महाराष्ट्र पर इंडी गठबंधन की बैठक से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में बड़ा भाई, छोटा भाई, मंझला भाई तीनों तय हो गए हैं। शिवसेना सबसे बड़ी होगी, कांग्रेस नंबर 2 और शरद पवार नंबर 3। इस अलायंस में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल होगी। सीटों के नंबर भी तय हो चुके हैं और नाम भी करीब करीब तय हो गए। ऐलान अभी नहीं हुआ। 14-15 जनवरी को ठाकरे और पवार दिल्ली आएंगे। सोनिया और खरगे से उनकी मुलाकात होगी और इसी के बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा। ऊपर से तो सब ऑल इज वेल लग रहा है, लेकिन पेच अभी मुंबई रीजन पर फंसा हुआ है। शिवसेना मुंबई और आसपास की सारी सीटें चाहती है। पवार तो इस पर राजी हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें शेयर मांग रही है। मीटिंग के बाद राज्य की 48 सीटों पर इंडिया अलायंस में क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है, इस रिपोर्ट में आपको जानने के लिए मिलेगा पूरा डिटेल। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का कैलकुलेशन क्या होगा? शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? शरद पवार की एनसीपी और वंचित बहुजन आघाड़ी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैं बहुत ही संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए, वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। कई चर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान, नाना पटोले, संजय राउत और सुप्रिया सुले बैठे। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर मंथन हुआ, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया। शिवसेना ने ऐलान कर दिया वो महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस यहां जूनियर पार्टनर बनाने को तैयार नहीं है। उधर शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी मुंबई नॉर्थ, मुंबई ईस्ट, सतारा, अहमदनगर, बीड, हिंगोली, रावेर, मढ़ा, जलगांव, भिवंडी और डिंडोरी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शरद पवार की पार्टी को 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन में शामिल हर पार्टी की अपनी डिमांड है। यही वजह है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन गुजरने के बावजूद इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि बैठक में सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला सामने आया है, जिसके तहत शिवसेना और कांग्रेस 20-20 सीट पर, शरद पवार की एनसीपी 6 सीट पर और वंचित बहुजन आघाड़ी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उसका नतीजा जो निकलने वाला वो बहुत ही अच्छा निकलेगा, कोई शंका नहीं उसके बारे में। सर, क्या प्रकाश अंबेडकर के पार्टी को भी आप लोग अपने साथ अलायंस में हमने ये बात रखी है कि हमको प्रकाश अंबेडकर साथ में चाहिए ही। लेकिन सीटों का सर बंटवारा फाइनलाइज हो गए कि इस मीटिंग में? कोई अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल होगा तब बड़े नेता आपको आके बताएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह भी तय हुआ कि सीट शेयरिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पूरी कर ली जाए। इसके अलावा जिन जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी कमजोर हैं, वो सीट सहयोगी पार्टी को दी जाए और उसके बदले में दूसरी सीट मिले। साथ ही इंडी अलायंस की संयुक्त सभाएं होंगी। उधर शिवसेना 23 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी का लॉजिक है कि उसने 2019 में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीट पर जीत हासिल की। पार्टी के 13 सांसद भले ही टूट गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका संगठन मजबूत है। शिवसेना यूबीटी मुंबई महानगर क्षेत्र की 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हमने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, हमें 23 सीट मिली थी। हम 23 सीट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें हर सीट पे एक क्लोज कंपटीशन हुआ था और हम 18 से 19 सीट हम जीते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि ये जो 3 अलायंस में अभी कांग्रेस के पास कोई भी एमपीज नहीं है। वहां पर एक एमपी जीत कर आए थे, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। एनसीपी के पास 5 हैं और बाकी हमारे हैं। तो उसी के हिसाब से निर्णय होगा और कौन
विनेबिलिटी को देखा जाएगा, खास करके महाराष्ट्र जैसे एक चैलेंजिंग स्टेट में कि विनेबिलिटी फैक्टर क्या होगा उसको प्रायोरिटी देकर, और कौन एमपी बेस्ट फिट करेगा, कौन कैंडिडेट बेस्ट फिट होगा, तो ये सारी चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे क्लोजर भी हो जाएगा। बैठक में उद्धव गुट की तरफ से भी एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें शिवसेना 23, प्रकाश अंबेडकर पार्टी 1 और कांग्रेस एनसीपी मिलकर 24 सीटों पर चुनाव लड़े। आज की बैठक में तीनों दलों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर सिर्फ शुरुआती चर्चा हुई। पार्टियों ने अपना अपना फॉर्मूला बैठक में रखा, लेकिन फाइनल फैसला 14 और 15 जनवरी को होने वाली बैठक में हो सकता है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे दिल्ली आएंगे और सोनिया गांधी और खरगे के साथ बैठक कर आखिरी फैसला करेंगे। 2019 में जब बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना ने चुनाव लड़ा तो उसे मुंबई की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम सीटें तो इसने जीती ही थी। इसके अलावा कल्याण, ठाणे और पालघर की सीटें भी अपने नाम की थीं। हालांकि मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, पालघर और कल्याण के सांसदों ने पार्टी से बगावत करके एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया था। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई ठाणे रीजन में मजबूत रही है। शिवसेना को 2019 चुनाव में इन्हीं इलाकों से अधिकतर सीटें मिली थीं, लेकिन एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उसके लिए 18 सीटें जीत पाना मुश्किल है। इंडी गठबंधन में मुंबई दक्षिण के लिए तकरार खुलकर सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे ने यहां से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस की तरफ से मिलिंद देवड़ा ने भी यहां से अपनी दावेदारी कर दी है। सोपी होणार नाही, कोणीही सार्वजनिक विधाने आणि दावे करू नयेत, आणि जर एखादा पक्ष औपचारिक चर्चा पूर्ण होईपर्यंत थांबायला तयार नसेल तर काँग्रेस ही जागावर दावा करू शकते आणि उमेदवारांची घोषणा करू शकते। मला आशा आहे की आजचा हा संदेश आपल्या माध्यमातून मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचेल। दरअसल शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस को लगता है कि इंडी गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों से उसका जनाधार ज्यादा है। ऐसे में वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक से पहले ही कांग्रेस सभी 48 सीटों पर तैयारी का दांव खेलकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पार्टी ने 10 जनवरी से सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे नेताओं से नाम मांगे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो 2019 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में एनडीए ने 51.34% वोट हासिल कर 41 सीटें हासिल की थी, जबकि यूपीए को 32.07% वोट मिले, लेकिन सीटें 5 ही मिल पाई। 2024 में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडी गठबंधन में है तो एनसीपी के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के खेमे में हैं। 2019 में अलग अलग पार्टी को वोट प्रतिशत देंगे तो बीजेपी को 27.84, शिवसेना को 23.05, एनसीपी को 15.66, कांग्रेस को 16.41 और वीबीए को 6.92% वोट हासिल हुए थे। शिवसेना के 18 में से 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो अजीत पवार के साथ एनसीपी के 4 में से 2 सांसद हैं। ऐसे में 2019 में एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इंडी गठबंधन में अपने लिए अधिक सीटें मांग रही है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी पर शिंदे गुट की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि बाला साहेब के समय नेता मातोश्री आते थे, लेकिन उद्धव दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें सम्मानजनक सीटें देगी, इसमें शक है। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली जाने वाले हैं तो थोड़ा पीछे जाके देखना चाहिए। जब शिवसेना भारतीय जनता पक्ष का अलायंस था तब बाला साहब ठाकरे के मातोश्री निवास स्थान पर ये सब निर्णय होते थे। भारतीय जनता पक्ष के महाराष्ट्र के भी बड़े नेता और केंद्र के भी बड़े नेता स्वयं मातोश्री में आके वंदनीय बाला साहब ठाकरे साहब की सलाह मशवरा लेके डिसीजन करते थे। अभी देखिए,
अभी महाविकास आघाड़ी में उनके लड़के उद्धव ठाकरे साहब महाविकास आघाड़ी में चले गए तो महाविकास आघाड़ी उनको दिल्ली बुलाती है। महाविकास आघाड़ी का कोई बड़ा नेता मातोश्री में जाके बात नहीं करता है। अभी जो खुद दूसरे के घर जा रहे सीट शेयरिंग की चर्चा करने के लिए, उनको ये पता चलेगा कि वो क्या देते हैं उनके हाथ में। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग जो देंगे उतना आपको लेना पड़ेगा, ऐसा दिल्ली के उनके महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता है उनका कहना है। लेकिन अभी आगे आगे देखेंगे होता है क्या। महाराष्ट्र में यूपी के बाद लोकसभा की सबसे अधिक 48 सीटें हैं। 2024 में मोदी का नंबर कहां तक पहुंचेगा, उसमें महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 48 में से 41 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जगह एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी की पार्टनर है। पार्टी महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है और इसकी तैयारी भी पूरी है। मुंबई और ठाणे रीजन में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे का अच्छा खासा असर है। वहां बीजेपी ने अजीत पवार से गठबंधन कर मराठा वोटों में पकड़ बनाने की कोशिश की है। अजीत पवार की वजह से पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि अठावले के ऊपर एनडीए गठबंधन के पक्ष में दलित वोट ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन बीजेपी का प्लान बी भी रेडी है। पार्टी जीत तय करने के लिए माधव फॉर्मूला इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का माधव प्लान क्या है ये भी समझिए। माधव के मां का मतलब है माली, ध का मतलब है धनगर और वाह का मतलब है वंजारी, जिसे बंजारा भी कहते हैं। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 31% मराठा है तो ओबीसी आबादी 40% है। माधव इसी ओबीसी समाज से आते हैं, लिहाजा बीजेपी इन्हें अपनी तरफ लाने का प्लान कर रही है। माधव का सियासी असर कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, पुणे, अकोला, परभणी, नांदेड़ और यवतमाल जिले में अधिक है। लेकिन 48 में से 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर उनका असर है।